हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशी टॉक्स। आज की इस वीडियो में हम एक कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस जानने वाले हैं जिनका नाम है महत्व बंसल। उनका रिसेंटली फ्रंट एंड डेवलपर जॉब रोल के लिए सिलेक्शन हुआ है, तो उनकी पूरी जर्नी जानने वाले हम आज की इस वीडियो में कि क्या उनकी प्रिपरेशन थी, क्या उनका कोर्स था एंड किस तरह से उनका कंपनी में सिलेक्शन हुआ है। तो आइए मिलते हैं महत्व से। हेलो हेलो महत्व, वेलकम टू अवर चैनल। I am very glad to come here on this channel, and thank you so much, Ayush, for वेलकम। bringing me here. यस। तो आज हम आपकी पूरी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपने फ्रंट एंड डेवलपर में जॉब पाई है गाइस। तो उसके बारे में आप हमारे कैंडिडेट्स के साथ शेयर कीजिए, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सभी के साथ आपका एक्सपीरियंस एंड आपकी नॉलेज जो है, किस तरह से वो फ्रंट एंड डेवलपर में अगर कोई जॉब पाना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर होती है, क्या उन्हें स्किल सीखनी पड़ती है, उन सभी चीजों के बारे में आप अच्छे उन्हें एलोबरेट कीजिए। ओके, सो सबसे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So, hello everyone, मेरा नाम है महत्व बंसल और मैं अभी 22 इयर्स का हूँ। मैं पटियाला पंजाब से हूँ और रिसेंटली मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया बीटेक कंप्यूटर साइंस में। एंड अभी रिसेंटली मैं पॉकेट एफएम में एज अ फ्रंट एंड डेवलपर इंटर्नशिप कर रहा हूँ। एंड बहुत ही कम टाइम में मैं फुल टाइम भी जॉब शुरू करूंगा पॉकेट एफएम में एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। ओके, सो व्यूअर्स मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ महत्व की जो जॉब लगी है पॉकेट एफएम कंपनी में, वो री लेवल के थ्रू लगी है। सो हम गाइस पूरी प्रोसीजर जानने वाले हैं कि किस तरह से इनको री लेवल के बारे में पता चला, किस तरह से उन्होंने अप्लाई किया एंड किस तरह से उन्हें जॉब मिली। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। सो जैसा मैंने कहा कि मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस ओके। इंजीनियरिंग से। ओके। और आपको पता है कि इंडिया में ज्यादातर कॉलेजेस में बहुत अच्छी कंपनीज नहीं आ रही होती। यस। बहुत ही एक बेसिक सा पैकेज लेके आ रही होती हैं और मास रिक्रूटर्स आ रहे होते हैं। यस। बट आई वांटेड समथिंग मोर। और मेरे को पता था कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं अच्छी स्किल एक्वायर कर सकता हूँ। सो आई वाज सर्चिंग कि क्या किया जा सकता है, तो ऐसे यूट्यूब में काफी वीडियोस देख रहा था। यस। सो आई गॉट टू नो अबाउट री लेवल, कि री लेवल पे हम एक टेस्ट दे सकते हैं और ओके। टेस्ट के मार्क्स बेसिस पे हमें अलग अलग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में इंटरव्यूज देने का मौका मिलेगा और अच्छे पैकेज पे हमारी जॉब लग जाए। ओके, सो जैसे कि आप सभी ने सुना, महत्व ने बताया, महत्व भी कोई एक टॉप कॉलेज से बिलोंग नहीं करते थे, आपके और हमारे तरह टियर 3 कॉलेज से ही बिलोंग करते थे, जहां पर नॉर्मल कंपनीज जो नॉर्मल सर्विस बेस्ड एमएनसीज आती है, जो कि मास रिक्रूटर्स होते हैं, वो हायर करते हैं एंड वहां पे आपको पता है इन हैंड सैलरी आपको 20 to 25,000 से ज्यादा बहुत कम मिलती है। ओके, सो इस तरह से आपको सैलरी मिलती है, लेकिन महत्व का कहना था कि वो उनके पास वो स्किल एक्वायर करके काफी अच्छी जॉब पा सकते हैं, इसलिए उन्होंने री लेवल को ट्राई किया। ओके, उन्हें री लेवल के बारे में पता चला एंड री लेवल में उन्होंने अप्लाई किया। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा आगे कि क्या प्रोसीजर थी री लेवल की, आपको पता चला, फिर आपने कैसे अप्लाई किया, कब आपका एग्जाम हुआ, इंटरव्यू हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। री लेवल का प्रोसेस बहुत सिंपल है। उनकी वेबसाइट बहुत ही इजी टू यूज वेबसाइट है। यस। वहां पे जाएंगे, वहां पे अलग अलग टेस्ट, अलग अलग फील्ड्स हैं। प्रिसाइसली आई थिंक 13 डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें हम यस। टेस्ट दे सकते हैं। और वहां पे मैंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट चूज की एंड टेस्ट स्लॉट बुक किया और बस फिर टेस्ट दिया मैंने। और हम आई थिंक यहाँ पे हम रोज टेस्ट दे सकते हैं यस। और टेस्ट की कोई फीस नहीं है, यहाँ पे फ्री है एकदम टेस्ट। और हम जितने मर्जी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है। तो मुझे ये था कि ठीक है, मैं टेस्ट देता हूँ और जो भी गलतियां होंगी मैं इम्प्रूव करता जाऊंगा। एंड उसके बाद जैसे जैसे टेस्ट दूंगा तो मेरा एक ना एक दिन मेरा क्लियर हो जाएगा। एंड वही हुआ। सो यस। री लेवल टेस्ट क्लियर हुआ। एंड 1000 मार्क्स का टेस्ट होता है, आउट ऑफ दैट 500 चाहिए होते हैं। यस। सो वो इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता। अगर आपको आपकी स्किल अच्छे से आती है तो आपका बहुत आराम से टेस्ट क्लियर हो जाएगा। सो इतना टफ काम नहीं है। ओके, सो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा री लेवल की जो टेस्ट होती है वो टोटली फ्री होती है, वहां पे आपके कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं एंड जो प्रोसीजर होता है वो काफी फास्ट होता है। बाकी आप कोई भी नॉर्मल जो मास हायरिंग वाले रिक्रूटर्स होते हैं वो कंपनी में आप चले जाओ तो उनका जो प्रोसेस होता है वो काफी स्लो होता है एंड री लेवल का जो प्रोसेस होता है काफी ज्यादा कन्वीनियंट एंड ईजी होता है। एंड साथ साथ वहां पे बहुत सारी टेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, जैसे फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, डिजिटल मार्केटिंग, ऐसी बहुत सारी वहां पे फील्ड्स लिस्टेड है। तो आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस टेस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। ओके, फ्री भी है एंड कोई लिमिट भी नहीं है, आप एक बार ट्राई कर सकते हो जिससे आपको एक्सपीरियंस आ जाए, थोड़ा पता चल जाए कि टेस्ट कैसे होती है,
उसके बाद आप जो है नेक्स्ट टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन नहीं होता तो। 1000 मार्क्स की टेस्ट होती है जिसमें से आपको 500 अबाव स्कोर करना होता है, ओके? तो ये रही टेस्ट की जर्नी। अब टेस्ट के बाद क्या होता है, आप वो थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दीजिए। टेस्ट के बाद आपको री लेवल की तरफ से कॉल आता है कि हम आपका इंटरव्यू प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं। तो वो एक फॉर्म होता है, डिटेल्स होती हैं आपकी, रेज्यूमे और एक वीडियो इंट्रो हमें बनाना होता है। सो वो सब हमें फिल करके फॉर्म में कुछ दिनों बाद हमें इंटरव्यूज आने शुरू हो जाते हैं मेल पे कि ओके आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। सो मेरा आई थिंक 6 से 7 कंपनीज में इंटरव्यू हुआ था और उसमें ओके, से पॉकेट में सेलेक्ट हुआ था। एंड ओके। फेब स्टार्ट में मैंने एग्जाम दिया था और फेब एंड तक मेरी इंटर्नशिप लग गई थी। प्रोसेस काफ़ी मैं फास्ट है मतलब। मैं अभी उस टाइम पे कॉलेज में था। सो ओके, मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। दैट वाज ड्यू टू दैट इट वाज एन इंटर्नशिप ओके, मेजरली। सो दे वर लाइक कि ओके आप एक बार कॉलेज खत्म कर लो, वी विल गिव यू यस। फुल टाइम। सो महत्व की अभी इंटर्नशिप ऑनगोइंग है क्योंकि वो 2022 बैच से बिलॉन्ग करते थे। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का था तो उन्हें एज अ इंटर्न रोल प्रोवाइड किया। तो इंटर्न में भी उन्हें काफी अच्छा स्टाइपेंड प्रोवाइड किया कंपनी की तरफ से। नॉर्मली कंपनीज होती है जो काफी कम स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है, 10 to 15,000, या तो कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो कि टोटली आपको स्टाइपेंड ही प्रोवाइड नहीं करती है ड्यूरिंग इंटर्नशिप। लेकिन महत्व को स्टाइपेंड प्रोवाइड किया, समवेयर बिटवीन 25 to 35,000 के अराउंड उन्हें स्टाइपेंड प्रोवाइड किया। एंड उनकी इंटर्नशिप भी खत्म हो जाएँगी, फिर उनके बाद उन्हें फुल टाइम जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप थोड़ा बता सकते हो कि किस रेंज में आपको फुल टाइम जॉब में सीटीसी मिल सकता है? आपका सैलरी पैकेज क्या हो सकता है? अराउंड एनीथिंग अराउंड 8 to 12 lakhs। ओके, ओके। सो अभी इनकी फुल टाइम जॉब स्टार्ट होने की है, सो इन्हें आइडिया नहीं है उस चीज़ का कि कितना हो सकता है टू बी प्रिसाइज़, इसलिए उन्होंने रेंज बता दी, उस रेंज के बिटवीन उनकी कहीं भी सैलरी पैकेज रेंज कर सकती है, ओके। सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा महत्व कि आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट एज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर आपका रोल है, ओके। सो आपने कौन सी स्किल सीखी एंड आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे कैंडिडेट्स को कि कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए और किस तरह से उन्हें पाथ फॉलो करना चाहिए? देखो सबसे पहले तो मैंने जो अपनी फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखी वो ऑलमोस्ट सारी यूट्यूब से ही थी। मैंने ओके, कुछ एक्स्ट्रा फॉलो नहीं किया। यूट्यूब में भी हमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट अगर आप कोई भी वीडियो देखोगे या कुछ भी किसी भी क्रिएटर की वीडियो देखोगे, इट इज वेरी बेसिक कि आपको सबसे पहले HTML CSS और यस, जावास्क्रिप्ट करनी पड़ती है और उसके बाद उसके ऊपर कोई भी एक फ्रेमवर्क आपको करना पड़ता है, चाहे रिएक्ट, एंगुलर या व्यू। अगर आप री लेवल का टेस्ट दे रहे हो, री लेवल में रिएक्ट होता है तो आप रिएक्ट जेएस उसके ऊपर पढ़ो। और आपको री लेवल के टेस्ट में आप रिडक्स भी जरूर पढ़ो, आपको जरूर आएगा रिडक्स का क्वेश्चन। तो रिडक्स जरूर पढ़ना उसके ऊपर। एंड या उसके ऊपर आप इन्हीं टेक को यूज करके आप 4-5 अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ एंड उनको रेज्यूमे में अपने मेंशन करो एंड दैट वुड बी। सो महत्व आपने यूट्यूब से प्रिपरेशन की, साथ-साथ और कौन से आपने रिसोर्सेज़ फ़ॉलो किए थे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए? आयुष वैसे तो ज्यादातर मटेरियल यूट्यूब पे था ही, बट री लेवल का एक खुद का कोर्स भी है जो ओके, मैंने फॉलो किया था। बट यूट्यूब पे क्या होता है कि आपके पास ज्यादातर कंटेंट थोड़ा सेग्रीगेटेड होता है, थोड़ा ओके, कुछ यहाँ से कुछ वहां से। हाँ, कोर्स में थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में आपको सारी चीजें मिलती हैं। प्लस री लेवल के कोर्स में सेम लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट में ही आप डीएसए करते हो। और ओके, आप मैंने बेसिकली जो कोर्स था वो इसीलिए परचेज किया था क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे लगे थे। ओके, जो री लेवल के कोर्स के प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे थे, इंटरेस्टिंग थे। प्लस इनके प्लान्स में जो टॉक्स थी इंडस्ट्री लीडर्स से, जो टॉक्स ओके, कंडक्ट करवाई जाती थी, तो वो दैट वाज अ वेरी गुड पार्ट ऑफ इट। सो ओके, इन चीजों ने काफी हेल्प किया। ओके। सो आप सभी कैंडिडेट्स को मैं बता दूँ जिसे नहीं पता हो कि री लेवल कोर्स भी प्रोवाइड करता है एंड एक बेनिफिट ये भी हो जाता है कि आप जिस जो एग्ज़ाम दे रहे हो एंड उन्हीं के रिसोर्सेज़ आप यूज़ करते हो, तो आपको एग्ज़ाम में एंड इंटरव्यू में वो दोनों चीज़ें हेल्प करती है। अगर वही आप पढ़ते हो तो वही ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में दोनों जगह हेल्प कर सकती है। तो आपको इंटरव्यू में भी मदद मिली होंगी उस पर्टिकुलर कोर्स से? या हाँ, इंटरव्यू डिस्कस मॉक इंटरव्यूज होते थे। या ओके। सो उससे help। और कोर्सेज़ का लेवल कैसा था? कोर्सेज़ किस फॉर्मेट में थे? सब ईज़ी था या थोड़ा डिफ़िकल्ट था यूज़ करने में? कोर्सेज बिगनर फ्रेंडली थे एंड मतलब जिसको कोई कुछ भी कोडिंग नहीं आती तो वो भी कोर्स ले सकता था। सो
कोर्स कंटेंट में कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं था, बट आई वुड से कि हाँ, अगर आप कोर्स ले रहे हो या कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो आपको खुद से कुछ डिवोट करना पड़ेगा, मतलब आपको यस। खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप ये सोचो कि आपने सिर्फ कोर्स बाय कर लिया और सब कुछ हो गया। सो आप अपना काम करो, और कोई भी डाउट आता है यू कैन आस्क। डाउट क्लासेस बहुत फ्रीक्वेंटली होते थे, तो दैट वाज अ वेरी ओके। गुड पार्ट। अगर आप यूट्यूब से करते हो तो आपको डाउट क्लासेस नहीं मिलती। ओके, सो ये एक प्लस पॉइंट है कि डाउट सेशंस होते थे जिसमें आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। या हाँ, राइट। डेडिकेशन तो मैंडेटरी, आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कोर्स परचेस कर रहे हो, आपको डेडिकेशन तो होना ही चाहिए, उसमें ही आपका एडवांटेज है, वरना कोई मतलब ही नहीं है, आप कितना ही महँगा कोर्स बाय कर लो। या राइट या। ओके, सो जैसे महत्व ने कुछ बेसिक चीज़ें बताई कि क्या आपके पास नॉलेज होना चाहिए अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब पाना चाहते हो तो, साथ-साथ रिज़्यूमे कितने इम्पोर्टेंट रख सकता है, उसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहोगे, कुछ ऐड करना चाहोगे? मैं एक और चीज ऐड कर देता हूँ पिछले क्वेश्चन में। री लेवल टेस्ट अगर आप दोगे तो आपको एक बेसिक लेवल का डीएसए भी आना जरूरी है, डेटा स्ट्रक्चर्स ओके, एंड एल्गोरिथम, क्योंकि ओके, राउंड 2 में डीएसए पूछा जाता है। उसके बाद के जो 2 होते हैं वहां पे फ्रंट एंड यूज होता है। तो आपको बेसिक कोई भी लैंग्वेज में, आप सी प्लस प्लस, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, किसी भी में डीएसए जरूर करना। सो ओके। आपने अभी पूछा कि रिज़्यूमे का इम्पोर्टेंस एंड हाँ, रेज्यूमे का येस, इम्पोर्टेंस। सो री लेवल पे आपका रेज्यूमे उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट यस इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि रेज्यूमे में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर रेज्यूमे इस काम में आता है कि आप अगर एक कंपनी में अपना रेज्यूमे अप्लाई कर रहे हैं, सो आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएं। उसके येस, बाद इंटरव्यू में जो होगा प्रोसेस, जो क्वेश्चन होंगे उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। येस, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरव्यू मिलता है आपके री लेवल टेस्ट के बेस पे। येस, तो आपसे आपके रेज्यूमे में सिर्फ ये देखा जाएगा कि अच्छा ठीक है, ये इतने प्रोजेक्ट्स हैं। तो आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि अच्छा इन प्रोजेक्ट्स को थोड़ा एक्सप्लेन करो, उनके बारे में बताओ। रेज्यूमे की बहुत ही हाई फाई रेज्यूमे की, आपने बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं आपकी, बहुत सारे रैंक्स हैं, ये वो उतना नेसेसरी नहीं रहता। ओके। एंड आप कुछ ऐड करना चाहोगे कि आपने कौन से प्रोजेक्ट्स किए थे एंड प्रोजेक्ट्स का कितना इम्पोर्टेंस रहा ड्यूरिंग द प्रोसेस? मैंने देखो, बेसिक एक वेब डेवलपमेंट में एक बेसिक सी चीज होती है विच इज कॉल्ड CRUD ऑपरेशंस, ओके, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। सो मैंने इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए जिसमें ये चारों तरह के ऑपरेशंस थे, ऑन द बेसिस ऑफ कि हम एक डेटाबेस से एपीआई कॉल कर रहे हैं, और वहां से हम ये चारों तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। सो हम ओके, एक अच्छा सा यूआई बना रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मान लो हमने नेटफ्लिक्स या फिर किसी भी ऐसी एक पॉपुलर वेबसाइट को क्लोन किया। सो ओके, हमारा यूआई फ्रंट एंड अच्छा दिखना चाहिए, सारी यस। फंक्शनैलिटीज अच्छे से काम करनी चाहिए। सो आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। एंड या आप कोई भी कंपनी में जा रहे हो, प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जिससे पता चलता है कि आपने प्रीवियसली क्या सीखा है एंड हो भी सकता है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट अपने रिज़्यूमे में मेंशन किए गए, उसके बारे में आपको पूछ सकते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है एंड किस तरह से आपने इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया। ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको आती है, वही चीज़ें आप रिज़्यूमे में मेंशन कर रहे हैं एंड प्रोजेक्ट को काफ़ी ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चन्स भी आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एम आई राइट? या 100%। यस। ओके, सो ये थी गाइस महत्व बंसल की जर्नी जिन्होंने पूरी चीजें बताई कि किस तरह से उनको री लेवल के बारे में पता चला, किस तरह से उन्हें काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिली री लेवल की तरफ से, उनका इंटर्नशिप हुआ, इंटर्नशिप में भी आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो आप थोड़ा सा बता सकते हैं? इंटर्नशिप में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लिटरली बहुत अच्छा था। एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना यस, अपने आप में एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो भी हम कोड कर रहे होते हैं वो लाइव यूजर्स को दिखना होता है। यस, सो अगर आप पॉकेट एफएम वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने खुद ने कोड की हैं। सो ओके, ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है कि आप जो कोड कर रहे हैं वो यूजर्स को दिख रहा है। और माहौल बहुत अच्छा है, कंपनी का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। सो मुझे लिटरली आई थिंक इससे बेस्ट कंपनी नहीं मिल सकती थी। आई एम वेरी वेरी ग्लैड दैट आई एम इन पॉकेट एफएम। ओके। थैंक यू सो मच महत्व फॉर शेयरिंग योर जर्नी ऑन आवर चैनल। व्यूअर्स को इससे काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच आयुष, थैंक यू सो मच, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड कीप डूइंग। और या, इसी तरह लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। सो यस, थैंक यू फॉर यू डूइंग दिस जॉब। ओके।